ख़वातीनो हज़रात, खुशामदीद मेरी इखलाकी कहानियों में। यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो दिल को छू जाएं और ज़िंदगी बदल देने वाले सबक सिखाएं। आज की कहानी है जब बेटा बाप को बोझ समझने लगा। एक कहानी जो दिल को रुला देगी और आंखों में माँ बाप की कदर जगा देगी। तो आइए चलते हैं उस लम्हे की तरफ जहाँ एहसास जागता है और दिल बदल जाता है। फजल हुसैन और फातिमा बीबी का घर एक छोटे से गांव फूलपुर में था। घर छोटा सा था मगर उसमें मोहब्बत का समंदर था। फजल हुसैन किसान थे और फातिमा बीबी घर की मलका। दोनों के दो बेटे थे, अब्दुल्ला और रहमान। अब्दुल्ला बड़ा बेटा था, पैदाइश से ही संजीदा और जिम्मेदार। रहमान छोटा था, चुनचल और जिंदगी से भरपूर। दोनों भाइयों का बचपन एक साथ गुजरा। सुबह सवेरे बाप के साथ खेत पर जाना, दोपहर में माँ के हाथ का खाना खाना, शाम को गांव के मैदान में खेलना। फजल हुसैन अक्सर दोनों बेटों को गोद में बिठाकर कहते, बेटा जिंदगी में दो चीजें याद रखना, ईमानदार रहना और माँ बाप की इज्जत करना, यही तुम्हारी कामयाबी की कुंजी है। वक्त गुजरता गया, दोनों भाई गांव के स्कूल से पढ़े। अब्दुल्ला हमेशा क्लास में अव्वल आता, उस्तादों का चहीता था। रहमान ज़हीन था मगर ज्यादा मेहनत नहीं करता था। वो कहता, भाई पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है। एक दिन फजल हुसैन बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा, आपको आराम की जरूरत है, अब आप खेत पर सख्त मेहनत नहीं कर सकते। उस रात फातिमा बीबी ने दोनों बेटों को पास बिठाकर कहा, तुम्हारे अब्बा अब काम नहीं कर सकते, हमारी बचत खत्म हो चुकी है, अब तुम में से एक को घर संभालना होगा। फजल हुसैन ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में दर्द था मगर मोहब्बत भरी थी। बेटा, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये 50,000 रुपए हैं। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये पैसे तुम में से किसी एक को कारोबार के लिए दूं या फिर इसी से अपनी अद्वियात और घर की मरम्मत करवाऊं, क्योंकि तुम्हारी माँ का घुटना और मेरा फिशारे खून दोनों बढ़ रहे हैं। रहमान ने जल्दी से कहा, अब्बा मुझे पैसे दें, मैं शहर जाकर कारोबार करूंगा, तुम्हें पूरे गाँव में सबसे अमीर बाप बना दूंगा, मैं हर माह तुम्हें पैसे भेजूंगा। अब्दुल्ला ने नरमी से जवाब दिया, अब्बा आप और अम्मा का इलाज सबसे पहले है, घर की मरम्मत हो जाए, मैं यहीं रहकर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, आप फिक्र न करें। रहमान 50,000 रुपए लेकर शहर चला गया। उसने कपड़े का छोटा सा कारोबार शुरू किया। पहले ही साल उसे अच्छा फायदा हुआ। उसने घर को 5,000 रुपए भेजे। अब्दुल्ला गांव में ही रहा। उसने सुबह सवेरे बाप के साथ खेत पर जाना शुरू किया। हालांकि बाप सिर्फ हिदायत दे सकते थे। दोपहर को वो शहर जाकर मजदूरी करता और शाम को मकामी स्कूल में बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। पहले महीने रहमान ने फोन किया, अम्मा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जल्द ही आपको शहर ले आऊंगा। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना, पैसे से ज्यादा तुम्हारी सेहत अहम है। 3 साल गुजर गए। रहमान का कारोबार फैल चुका था। उसने शहर में अपना शोरूम खोल लिया था। नया फ्लैट, नई गाड़ी, महंगी खड़ी। लेकिन 3 साल में वो सिर्फ एक बार घर आया था, और वो भी शाम आकर सुबह चला गया था। अब्दुल्ला की रोजमर्रा की जिंदगी तब्दील नहीं हुई थी। वो सुबह सवेरे उठता, बाप को दवाई देता, माँ का घुटना मालिश करता, फिर काम पर निकल जाता। उसकी आमदनी बमुश्किल घर का खर्च चलाती थी, लेकिन माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन रहमान ने फोन किया, भाई मैंने एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, मैं तुम्हें भी शहर बुला सकता हूँ। अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुशी हुई, मगर अब्बा और अम्मा का कोई नहीं, तुम फिक्र न करो, मैं हूं ना। एक सर्दी की रात फातिमा बीबी का घुटना बहुत खराब हो गया। वो चलने फिरने से कासिर हो गई। डॉक्टर ने फौरन सर्जरी की तजवीज दी। अब्दुल्ला ने रहमान को फोन किया, भाई अम्मा को सर्जरी करानी है, फौरन आ जाओ, डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी करो। रहमान ने कहा, यार अभी मेरा एक बड़ा ऑर्डर पेंडिंग है, मैं कल आता हूँ, तुम देखभाल कर लो, पैसे की कोई कमी हो तो बताना। अब्दुल्ला के पास सिर्फ 30,000 रुपए थे जो उसने अपनी शादी के लिए बचा रखे थे। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने वो पैसे अम्मा के इलाज पर लगा दिए। वो रात दिन अस्पताल में अम्मा की खिदमत करता रहा। अस्पताल के एक नर्स ने कहा, आपकी माँ बहुत खुशकिस्मत है कि उनके पास आप जैसा बेटा है। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी माँ अब भी मेरे साथ है। जब रहमान माँ को देखने आया तो अम्मा अस्पताल से छूट चुकी थी। वो महंगी कार से उतरा, हाथ में कीमती तोहफे थे, एक सोने की चेन, महंगी साड़ी और कुछ मिठाइयाँ। माँ ने उसे देखा और आंसुओं से बोली, बेटा तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, जब मैं अस्पताल में तन्हा थी तब तुम्हारा हाथ थामने को तरसती थी, तुम्हारी आवाज सुनने को तरसती थी। रहमान ने बेपरवाही से कहा, अम्मा मैं तो पैसे भेज देता, तुम्हें क्या तकलीफ थी, अब तो आप ठीक है ना। फजल हुसैन ने खामोशी से ये सब सुना। उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, बेटा पैसा सब कुछ नहीं होता, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे पैसों की नहीं। 1 साल बाद फजल हुसैन बाप जमीन पर फिसल गए। रीढ़ की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने कहा कि फौरन ऑपरेशन जरूरी है, वरना वो मफलूज हो सकते हैं। ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए था। अब्दुल्ला के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने रहमान को फोन किया, हाथ कांप रहे थे। भाई अब्बा का ऑपरेशन है, 5 लाख की फौरी जरूरत है, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा देर नहीं है। रहमान ने कहा, भाई मेरा सारा पैसा स्टॉक में बंधा हुआ है, मेरा नया शोरूम खुलने वाला है,
तुम किसी से कर्ज ले लो, मैं 6 माह बाद दूंगा, वादा है। अब्दुल्ला ने समझाने की कोशिश की, भाई 6 माह तक इंतजार नहीं हो सकता, अब्बा की हालत। रहमान ने बात काटते हुए कहा, यार मैं भी तो मुसीबत में हूँ, तुम समझते नहीं कारोबार क्या होता है। मजबूर होकर अब्दुल्ला ने गांव के चौपाल में सबको जमा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द था। भाइयों, मेरे अब्बा का ऑपरेशन है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने सबसे पहले अपने भाई से राब्ता किया, मगर वो मदद नहीं कर सकता। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। चौपाल में खामोशी छा गई। फिर चौधरी साहब उठे। अब्दुल्ला, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। जब मेरा बेटा बीमार था तुम अस्पताल आते थे, तुमने अपनी तनख्वाह से उसकी दवा लेकर दी थी। आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस्ताद साहब ने कहा, तुमने हमारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाया, तुमने कभी कोई मुआवजा नहीं लिया। आज हम तुम्हारे बाप का इलाज करवाएंगे। गांव वालों ने अपनी जेबें खाली कर दी। किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000। हाजी साहब ने 50,000 दिए। अली मुराद जो खुद मजदूर था उसने अपनी माहाना तनख्वाह दे दी। सिर्फ 3 दिन में गांव वालों ने 5 लाख रुपए जमा कर दिए। अब्दुल्ला ने सबके कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा किया। फजल हुसैन का ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा आपके लिए दुआगो था, उसकी दुआओं ने आपको बचा लिया। इसी दौरान रहमान के कारोबार में मसाइल आना शुरू हो गए। उसने बहुत सा कर्ज लेकर एक बड़ा शोरूम खोला था, लेकिन मार्केट में मुकाबला बहुत था। वो सस्ते दामों माल बेचने लगा, मगर नुकसान उठाता रहा। फिर उसके पार्टनर आरिफ ने सारा पैसा लेकर फरार हो गया। रहमान तनहा रह गया। कर्ज देने वाले दिन रात उसके पीछे पड़ गए। 6 माह के अंदर रहमान का सब कुछ खत्म हो गया। बैंक ने फ्लैट और गाड़ी जब्त कर ली। वो कंगाल होकर गलियों में फिरने लगा। उसके दोस्त सब गायब हो गए। वो जिस होटल में रहता था वहां से भी निकाल दिया गया। एक रात वो पार्क में बेंच पर सो रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। वो गीला हो गया, ठंड से कांपने लगा। उसे अपना घर याद आया। माँ के हाथ का खाना, बाप की शफकत भरी बातें याद आईं। आंखों से आंसू बह निकले। एक सर्दी की रात में रहमान गांव के बाहर खड़ा था। उसके फटे हुए कपड़े, खाली जेब और टूटा हुआ दिल था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर में दाखिल हो सके। शर्मिंदगी उसे बाहर खड़े रखे हुए था। फजल हुसैन बाप दरवाजे पर कुर्सी पर बैठे चांदनी में सोच रहे थे। उन्होंने दूर खड़े एक शख्स को देखा। बूढ़ी आंखों ने पहचान लिया। वो उठे, चलकर उसके पास गए। बेटा, घर में क्यों नहीं आते? ये तेरा अपना घर है, दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। रहमान ने बाप के कदमों में गिरकर हिचकियां भरती आवाज में कहा, अब्बा मुझे माफ कर दो। मैंने दौलत को सब कुछ समझ लिया था। मैंने आपको बोझ समझा, माँ को भूल गया। अब मेरा कुछ नहीं बचा। फजल हुसैन ने उसे उठाया, गले लगाया। बेटा, तुम हमेशा हमारे बेटे हो। दौलत आती जाती रहती है, मगर बेटा हमेशा बेटा रहता है। घर के अंदर फातिमा बीबी चारपाई पर लेटी हुई थी। जब उन्होंने रहमान को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मेरा लाल वापस आ गया। रहमान ने माँ के कदम चूमे। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब्दुल्ला बाहर से आया। उसने रहमान को देखा, मुस्कुराया। भाई खुशामदीद, तुम्हारा इंतजार था। उस रात घर में सालों बाद सच्ची मुस्कान लौटी। रहमान ने अपनी सारी कहानी सुनाई। अब्दुल्ला ने उसकी बात सुनी, कोई इल्जाम नहीं दिया। सुबह हुई तो अब्दुल्ला ने रहमान से कहा, भाई हमने अपने खेत को जदीद तरीके से उगाने का मंसूबा बनाया है। तुम्हारे कारोबारी तजुर्बे की हमें जरूरत है। रहमान हैरान था, मगर भाई मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम मुझे क्यों मदद कर रहे हो? फजल हुसैन ने कहा, बेटा खानदान में हिसाब किताब नहीं होता, ये मोहब्बत का रिश्ता है। दोनों भाइयों ने मिलकर काम शुरू किया। रहमान ने अपने शहरी तजुर्बे से गांव की पैदावार को मार्केट तक पहुंचाने का निज़ाम बनाया। अब्दुल्ला ने खेत की देखभाल की। गांव वालों ने भी मदद की। चौधरी साहब ने कहा, रहमान तुमने गलती की, मगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, अब इसे अच्छे काम में लगाओ। 5 साल बाद दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। खेत से अच्छी आमदनी होने लगी। उन्होंने गांव में एक छोटा हेल्थ सेंटर बनाया, जहां डॉक्टर हफ्ते में 2 दिन आता। एक लाइब्रेरी कायम की, जहां नौजवान पढ़ सकते थे। एक दिन गांव की पंचायत में फजल हुसैन बाप ने कहा, लोगों, मेरे 2 बेटे हैं। एक ने मुझे वक्त दिया, दूसरा पैसा लेकर भाग गया। जो वक्त देने वाला था उसने मुझे जिंदगी दी। जो पैसा लेकर गया वो खुद कंगाल होकर वापस आया। आज दोनों मेरे साथ हैं और ये मेरी असल दौलत है। दौलत तो कागज के टुकड़े हैं, मगर बेटे जिंदगी का सहारा है। गांव में एक बड़ी तकरीब हुई। गांव वालों ने दोनों भाइयों को खराजे तहसीन पेश किया। चौधरी साहब ने कहा, फजल हुसैन साहब ने हमें सबसे बड़ा सबक दिया, बेटों की तरबियत का। आज उनके बेटे पूरे गांव के लिए मिसाल हैं। फातिमा बीबी ने दोनों बेटों को पास बिठाया। तुम्हारे अब्बा चले गए, मगर उनकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके ख्वाब पूरे करो। दोनों भाइयों ने अहद किया कि वो बाप के ख्वाबों को पूरा करेंगे। रहमान और अब्दुल्ला ने मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम शुरू किया। उन्होंने नौजवानों के लिए तरबियती मराकिज बनाए, जहां कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई और दीगर हुनर सिखाए जाते। बूढ़ों के लिए ओल्ड एज होम बनाया, जहां तनहा बूढ़े वालिदैन रह सकते थे। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का बंदोबस्त किया। खवातीन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जहां वो अपने हुनर की मसनूआत बेच सकती थी। 5 साल में फूलपुर गांव पूरे इलाके में मिसाल बन गया। लोग दूर दूर से इस गांव को देखने आते। अखबारों में इस गांव की कहानी छपी। एक सहाफी ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रहमान ने जवाब दिया, हमारी कामयाबी का राज ये है कि हमने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। हमने सीखा कि तरक्की तभी मुमकिन है जब पूरा मुआशरा तरक्की करे। अब्दुल्ला ने इजाफा किया, हमारा मकसद सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं था, हमारा मकसद था कि हमारा गांव, हमारे लोग तरक्की करें। जब सब तरक्की करेंगे तो हम खुद बखुद तरक्की कर जाएंगे। दोनों भाइयों ने मादी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की पर भी तवज्जो दी। उन्होंने गांव में एक इबादतगाह तामीर कराई, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हो सकते थे। हफ्ते में एक दिन वो गरीबों के लिए लंगर का एहतमाम करते, जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेते। फातिमा बीबी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वो अक्सर कहती, मेरे बेटों ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी। न सिर्फ उन्होंने मेरा ख्याल रखा, बल्कि पूरे गांव का ख्याल रखा।
दोनों भाइयों ने शादी की और अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत दी जिस तरह उनके वालिदैन ने उन्हें दी थी। वो उन्हें गांव की तारीफ बताते, उन्हें खेत में काम करना सिखाते और गरीबों की मदद करने की तरगीब देते। रहमान अपने बेटे अहमद से कहता, बेटा याद रखना, दौलत तुम्हारी खिदमत गुजार होनी चाहिए, तुम उसकी खिदमत गुजार नहीं। अब्दुल्ला अपनी बेटी मरियम से कहता, बेटी तालीम हासिल करो मगर अपनी अख्तार ना भूलना, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारे अखलाक है। दोनों भाइयों का ख्वाब था कि गांव में एक छोटी यूनिवर्सिटी कायम करें। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और चंदे से ये ख्वाब पूरा किया। देहाती तरक्की यूनिवर्सिटी के नाम से इस इदारे में ज़राअत, दस्तकारी, कंप्यूटर साइंस और माशियात के कोर्सेज शुरू किए गए। इस यूनिवर्सिटी का खास पहलू ये था कि हर तालिब इल्म को हफ्ते में एक दिन समाही खिदमत करनी होती थी। गांव की तरक्की की कहानी सूबाई अखबारात तक पहुंची। गवर्नर ने दोनों भाइयों को एजाज से नवाजा। उनकी कहानी को एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया कि किस तरह नौजवान अपने गांव की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। एक तकरीब में गवर्नर ने कहा, अब्दुल्ला और रहमान ने साबित किया है कि हकीकी तरक्की वो है जो माशरे के हर फर्द तक पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ अपने गांव को बदला बल्कि हजारों नौजवानों के लिए मिसाल कायम की।